Hello everyone. Today we are discussing about in the triangle, then different types. And triangle. Then previous lecture covered by the triangle, same angle and same side. It is called by triangle. Then different types. I saw the different types. Then triangle, figure of triangle. Then ये मेरा A, B, ये मेरा C और ये मेरा H. ओके डन. अब क्या है आइडिया. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है निकालने का तरीका. एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालने का तरीका. ये हाफ, ये वाला हाफ b इंटू एच, बी इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई. हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट. डन. अब देखते हैं. सपोज कीजिए बी इक्वल टू मेरा 10, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. देन एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके. अगर बोला जाए किसी भी ट्रायंगल का ब्रेथ यानी कि बेस, ब्रेथ यानी कि आधार, बेस 10 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल. देन डिफाइंड एज एरिया ऑफ ट्रायंगल. हाउ दिस डिफाइन, कैसे डिफाइन कीजिए. पहला तरीका देख लीजिए. लिखना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल. फॉर्मूला बैठा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 3 2 5 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ओके डन. अब देखते हैं एरिया. स्क्वायर कैसे है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर. ओके लिखना जस्ट राइट नाउ. यस. अब आते हैं आगे. लेट्स देखते हैं क्वेश्चन. थोड़ा ध्यान रखना हमेशा बेस हाइट यानी कि आधार इंटू ऊंचाई. ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये साइड्स ए बी सी साइड्स है. ओके डन. फिर अगला क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि किसी ट्रायंगल का बेस 15 सेंटीमीटर, बेस मेरा 15 सेंटीमीटर है और हाइट मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा डिफाइन. एरिया ऑफ
ट्रायंगल। देन बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, निकाला जाए, बढ़े आगे। तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला है ट्रायंगल का? फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देख क्लियरली डिफाइंड, जो आगे सस्पेंशन नहीं हो, सस्पिशन नहीं हो कि हाँ ये गलत है। स्टेप मैथ्स का मतलब ये स्टेप बाय स्टेप, शॉर्ट टर्म को इतना स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जितना लॉन्ग टर्म मैथ्स जितना लॉन्ग ले जाओगे उतना क्लियरली डिफाइंड होगा। ओके, देखते हैं हाफ कितना, बेस कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल, 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, डन डन। यस, ठीक है, क्लोजर साइड में। यस, अब नाउ इसी में इसका एंगल यानी इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये दोनों ब्रेथ और हाइट, बेस और हाइट है, और एरिया मेरा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, और मेरा बेस दिया हुआ है, तो हाइट क्या होगा? क्वेश्चन यही डिलीट मारे। ओके, अब देखते अगर एरिया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल देन 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देन बेस 50 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरा कितना एरिया ऑफ, स्टेप बाय स्टेप, हाफ 15 डन। अब देखिए ऐसे निकालना है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 50 सेंटीमीटर, 15 से 15 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आंसर। ओके, आंसर सेम, कितना जस्ट राइट नाउ। यस, अब देखते हैं हो गया।
लिख लिए। अब आगे देखते हैं निकालने का तरीका। यह तो बेस और हाइट है, बेस और हाइट है तो मेरा निकल गया, बेस और हाइट है तो एरिया। अब मेरा एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है तो हाइट फिर निकल जाएगा। जब एरिया है हाइट है तो बेस भी निकल जाएगा। कोई दो चीज दिया, 3 में दो चीज दिया हो तो एक चीज निकल जाएगा। ओके, हाँ, इसलिए बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन will be different types of solution, answer is the same, this is maths. Okay, then फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।